मथुरा से श्री वसुदेव जी के दूत का आगमन और नंद जी के द्वारा उसका सत्कार। यमुना की चंचल लहरियों को चीरता हुआ श्री वसुदेव जी का दूत ब्रज की ओर निकल पड़ा है। उसकी दृष्टि नंद प्रसाद के उत्तुंग स्वर्णिम गुंबज पर केंद्रित है। दूत काफी देर तक लहरों से लड़ता रहा, फिर किनारे पर लगा। जिस घाट पर ब्रजेश प्रतिदिन स्नान करने आते हैं वहीं धारा से ऊपर उठाया, तट पर खड़ा हो गया। पुनः एक बार उसने उमड़ी हुई यमुना जी की ओर देखा। उसे अत्यंत आश्चर्य हुआ। ऐसी प्रखर धारा में अंधेरी रात के समय तैर कर सकुशल इस पार अनायास कैसे आ गया। उसने अंजलि बांधकर घुटने टेक दिए तथा सिर से पृथ्वी को छूकर इस अप्रत्याशित रक्षा के लिए विश्वपति की अभिवंदना की। दूत को यह पता नहीं कि जिनके अव्यक्त पाद पंकज में यह अपना सिर लुटा रहा है वे विश्वेश्वर ही ब्रजेश्वर के घर पधारे हैं। उन गीले वस्त्रों को निचोड़े बिना ही दूत चल पड़ा, क्योंकि पता नहीं इतने में कोई घाट पर आ जाए और पूछ बैठे कौन हो, कैसे आए हो, कहाँ जाओगे। पर आज ब्रज में किसी ने भी उसे नहीं टोका। टोकता ही कौन। भेरी दुंदुभी आदि वाद्यों की तुमुल ध्वनि नृत्य गीत के राग रंग में ब्रजपुरवासी आत्मविस्मृत हो रहे थे। उनमें किसी आगंतुक का अनुसंधान रखने की शक्ति ही कहाँ है। दूत निर्बाध ब्रजपुर की अनुपम शोभा निहारता हुआ आगे बढ़ा। ब्रज की शोभा देख दूत आश्चर्यचकित था। इससे पूर्व कितनी बार संदेश लेकर वह ब्रज में आया है, पर आज की अनुपम शोभा देखकर तो वह एक क्षण के लिए भ्रमित हो गया। क्या नंद ब्रज में दिव्य गोलोक की संपदा का विकास तो नहीं हो गया। वह नंद द्वार जा पहुंचा, फिर द्वारपाल को साथ लेकर वहां चला गया जहां ब्रजेंद्र अर्ध निमीलित नेत्रों को अपने इष्ट देव की उपासना कर रहे हैं। 1.5 प्रहर रात बीतने पर वे एकांत उपासना के लिए अवकाश पा सके, पर आज का ध्यान उनके लिए एक पहेली सा बन गया। ब्रजेश अपनी संपूर्ण वृत्तियां एकत्र करके चाहते हैं श्रीमन नारायण का ध्यान करें, पर यह ध्यान ना होकर के ध्यान होता है 6.5 प्रहर पूर्व भूमिष्ठ हुए अपने शिशु का। ब्रजेश के जीवन में यह पहला अवसर है कि मन नारायण में नहीं लगा। इष्ट देव की उपासना के समय पुत्र का चिंतन होना कदापि ग्राह्य नहीं, परंतु वश नहीं चलता। अंत में ब्रजेश हार कर आंखें खोलकर श्री नारायण नारायण का जाप करने लगे। उसी समय दूत ने चरणों में सिर रखा। उसे देखते ही ब्रजेश जान गए कि ये भाई वसुदेव का गुप्त संदेशवाहक है, मेरा पूर्व परिचित है। उत्कंठित हो ब्रजराज ने उनकी कुशल क्षेम पूछी। दूत का संदेश सुनाना। महाराज, नशंस कंस के जीते जी निर्बाध कुशलम कहा। मेरा यह वेश देखकर ही आप अनुमान लगा दें, दिन के समय हम नाव से पार नहीं हो सकते, कहीं भी जा नहीं सकते, इसलिए रात में जमुना तैर कर इस पार आया। गीले वस्त्र से ही सेवा में उपस्थित हुआ। वसुदेव जी का समाचार यह है कि श्रीमान लगभग 7 प्रहर पूर्व की बात है, कंस कारागार में हमारी महाराज्ञी श्री देवकी जी ने एक कन्या को जन्म दिया। आह, महाराज्ञी उस सद्यो जात कन्या को अपने फटे आंचल में लपेटे हृदय से चिपकाए बैठी थी। कंस को देखकर रो पड़ी। दुख से अतिशय कातर होकर कंस का अन्वय विनय करती हुई बोली, मेरे भाई, एक बार मेरे मुख की ओर देख लो, मेरी यह अंतिम संतान है, इसके जीवन की भीख दे दो। तुमने मेरे बहुत से बच्चे मार डाले, पर उनके लिए मैं कुछ नहीं कहती, तुम्हारा दोष नहीं, मेरा भाग्य ही ऐसा था, पर इस बार दया कर दो। मुझे मंद भागिनी का सहारा मत छीनो, इस अबला को जीवन दान दो। रोतु ही देवकी ने कंस के चरणों में अपना सिर तक रख दिया, पर उस पाषाण हृदय में दया कहा। आंखें तरेर कर देवकी की भर्त्सना करता हुआ लपका। देवकी की गोद से उसने बालिका को छीन लिया और सुकुमार बालिका को पत्थर पर पटक दिया। यह सुनते ही ब्रजेंद्र की आंखों से झरझर करते अश्रु प्रवाह निकल पड़े, पर दूत ने अतिशय शीघ्रता से कहा, देव आगे की बात सुने। अद्भुत आश्चर्यमयी घटना है। बालिका कंस के हाथ से छूटते ही आकाश में उड़ गई। ओह, दिव्य माला, वस्त्र चंदन एवं दिव्य मणिमय आभूषणों से सुसज्जित देवी का वह रूप देखने योग्य था। 8 भुजाओं में 8 आयुध, धनुष, त्रिशूल, बाण, ढाल, खड्ग, शंख, चक्र, गदा से शोभित थे। इतना ही नहीं, उसके चारों ओर सिद्ध, चारण, गंधर्व, अप्सरा, किन्नर, नाग भेंट अर्पण कर अंजलि बांध स्तुति कर रहे थे।
देवी ने कहा, मूर्ख कंस, मुझे मारकर क्या होगा? तेरा जीवन समाप्त करने वाला परिपूर्णतम परमात्मा साक्षात श्री कृष्ण तो कहीं और जगह अवतीर्ण हो चुके हैं। इस दीन देवकी को तू व्यर्थ दुख दे रहा है। अरे कंस, मुझसे भी अति उच्चतम रूप माधुर्यशालिनी 8 महाशक्तियां कल अथवा परसों पृथ्वी तल पर प्रकट होंगी। उनमें 2 बहनें श्री राधा और श्री चंद्रावली तो असंख्य गुणों की निधान स्वरूपिणी हैं तथा अत्यंत मनोहर होंगी। उनके साथ जो व्यक्ति विवाह करेगा वह राजेंद्र बनेगा, वह युद्ध में महादेव को भी पराजित करेगा, ऐसा बलशाली होगा। ऐसा कहकर देवी अदृश्य होकर के विंध्य पर्वत पर चली गई। देवी के वचनों ने कंस के स्वभाव में कुछ क्षणों के लिए एक विलक्षण परिवर्तन ला दिया। वह सचमुच पश्चाताप की आग में जल उठा, मेरे महाराज वसुदेव के और महारानी देवकी के चरणों में लौट पड़ा। उस समय उसकी आरती सचमुच हृदय को पिघला देने वाली थी। हमारे वसुदेव देवकी जी का भी हृदय पिघल गया और ऐसे निशंस को भी उन दोनों ने क्षमादान दे दिया। अब वे दोनों कारागार से बाहर आए हैं। कंस अपने प्रसाद में गया, पर वहां जाकर उस असुराधम ने असुरों के संग मीटिंग करके जो विचार स्थिर किया, उसे सुनकर श्रीमान भी कांप उठेंगे। उस मीटिंग में कंस ने यह प्रश्न रखा कि अब मेरे दुश्मन को कैसे ढूंढेंगे और 8 महाशक्तियां कहां प्रकट होंगी, ये कैसे जानेंगे? उसका पता चले तो मैं अपने काल को मार दूंगा और 8 शक्ति का हरण कर उनके संग विवाह रचाऊंगा, महादेव से भी बलशाली बनूंगा। देवी मैया बोली थी कि वो महादेव से भी बलशाली होगा। उसी वक्त एक गुप्तचर ने आकर बताया, जिस तरह देवकी को बालक हुआ उसी तरह वसुदेव जी के भाई नंदराय के घर भी एक दिव्य बालक हुआ है। उसके आते ही गोकुल की दशा बदल गई है। इतनी सौंदर्यता फैली है मानो गोलोक धरती पर उतर आया है। आज प्रातः से ही बड़ा जोर शोर का उत्सव हो रहा है। मंत्री बोला, महाराज ऐसा तो नहीं भगवान ने घर बदल दिया? परिवार तो एक ही है। यहाँ देवी प्रकट हुई हो, यहाँ आपका काल विष्णु प्रकट हुआ हो, तभी प्रकृति दिव्यता बिखेरती है। एक गुप्तचर, हाँ महाराज, हमने ये सुना है कि देवमीढ़ मुनि की 2 पत्नी थी, एक क्षत्राणी एक गोपी क्षत्राणी से सूरसेन हुए, उनके पुत्र वसुदेव हुए, गोपी से पर्जन्य और उनके नंदराय आदि 5 पुत्र हैं। पर्जन्य गोप ने नंद के घर पुत्र न होने पर तपस्या की। ये तपस्या उन्होंने नंद गांव के तड़ाक तीर्थ पे की थी। तब आकाशवाणी हुई थी, श्रीहरि उनके पुत्र नंद के पुत्र बनेंगे। उस बात को बहुत समय हो गया, क्या पता वह फल अब मिला हो। लोग बालक की बड़ी भारी प्रशंसा करते हैं। यह सुन कंस का माथा ठनका। वह बोला, ऐसा षड्यंत्र, तुम्हारी बात सत्य लग रही है। उसे मारने सेना को आदेश दो, गोकुल कुछ करो। मंत्री ने वो कहा, महाराज क्या पता है बालक विष्णु हो भी और ना भी, उस तन्ने से बालक के लिए सेना भेजना तो हास्यप्रद है। अन्य असुर भी बोले, हाँ महाराज ये ठीक कह रहे हैं। कंस बोला, फिर कैसे मारेंगे? मंत्री, बल से नहीं छल से मारो। कागासुर बोला, स्वामी मुझे आज्ञा दो, और कोई जाएगा तो नंदराय के घर प्रवेश आसानी से नहीं कर पाएगा, मैं तो कौवा हूं। छोटा रूप धर के खिड़की से घर में जा सकता हूँ, झूले पर भी बैठ सकता हूँ। लोग कौवे को देख बच्चे को खिलाते हैं, बेटा ये कौवा है, काव काव बोलता है। घर के लोग आगे पीछे होते, मैं उस बालक को मार डालूंगा। कंस को कागासुर की बात भा गई और आज्ञा दे दी। कंस ने कहा, 8 शक्तियों का पता कैसे चलेगा? मंत्री, महाराज एक ब्राह्मण है, तंत्र मंत्र विद्या में प्रवीण, वह राक्षस गुरु शुक्राचार्य जी का ही शिष्य है, वह बता सकता है। कंस ने कहा, शीघ्र बुलाओ। मंत्री बोला, वह हाजिर है महल के बाहर, अभी बुलाता हूं। तभी ब्राह्मण को लेकर पहरेदार आया। कंस ने उसका आदर किया, आसन दिया, पूछा, तुम बता सकते हो वह 8 शक्तियां जो 1-2 दिन में प्रकट होने वाली हैं कहाँ और किस स्थान पर प्रकट होंगी? ब्राह्मण ने कहा, महाराज। ब्राह्मण ने तुरंत अपना गणित लगाया, पासे डाले और 8 शक्तियां किस स्थान के राजा के यहाँ जन्मेंगी सब बता दिए। कंस ने पूछा, राधा और चंद्रावली? तो वह बोला, वह विंध्य पर्वत के घर। कंस बड़ा हर्षित हो गया और बोला, मेरा ये कार्य कौन करेगा? तब पूतना नाम की राक्षसी तैयार हो गई, जो कंस की मुंहबोली बहन थी। कंस बोला, उस 8 शक्तियों को लाने का काम पूतना करेगा, और 10 दिन के जन्मे या उससे छोटे बड़े 3 महीने तक के सभी बच्चों को मार दो
और ब्रज में कागासुर जाए। ब्राह्मण बोला, महाराज अगर कागासुर काम न कर सके तो मुझे भेजना, एकादशी आ रही है, नंद राय के घर जाने में मुझे भी कष्ट नहीं होगा। ये समाचार हमारे गुप्तचर ने वसुदेव जी को दिए थे, आपको सावधान करने की ही वसुदेव ने तुरंत मुझे भेजा है और एक परामर्श दिया है, प्रचुर मात्रा में भेंट अर्पण कर राज्य कर चुका कर इस नर पाल रूप राक्षस कंस की संतुष्टि पाया करें, जिससे उसकी कराल दृष्टि नंद ब्रज पर न पड़े एवं कर चुकाने के बाद मुझे अवश्य मिले। दूत का आना सुनकर के उपनंद आ गए थे, उन्होंने भी सारी घटना सुनी। उन्होंने वसुदेव की सम्मति का पूर्ण समर्थन किया। यह निश्चित हुआ 5 दिन बाद सूतिका षष्ठी की पूजा करके स्वयं ब्रजेंद्र असंख्यात रत्न राशि, दही, दुग्ध, घृत, मधु से पूर्ण अगणित स्वर्ण भांड लेकर मथुरा जाए, कंस के प्रति सम्मान प्रदर्शित करें। ब्रजेंद्र अपने हाथों दूध के गीले वस्त्रों को उतारते हैं, सूखे वस्त्र, नई पगड़ी पहनाते हैं, रत्नों के आभूषण पहनाए और उसे हृदय से लगाकर बोले, अब चलो भोजनागार में चलकर भोजन करें। भोजन के पश्चात उसे विश्राम करा के स्वयं बाहर बैठक पर आए।